नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर गणित या मैथ। तो दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपकी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या सीटेट हो या सुपर टेट हो। तो दोस्तों आपका जो चैप्टर नंबर 2 है, संख्या तथा संख्या का बोध, अंक का ज्ञान एवं स्थानीय मान, नंबर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजिट्स, नॉलेज ऑफ डिजिट्स एंड प्लेस वैल्यू। तो दोस्तों अगर आप ये बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेते हो तो डेफिनेटली आप पेपर में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो सीरीज की पार्ट 2 आज आ चुकी है। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो दोस्तों उसका लिंक हम कमेंट बॉक्स में देंगे, लेकिन यह वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों इससे आज आपका बिल्कुल बेसिक क्लियर होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले आपके बहुविकल्पीय प्रश्न से शुरू करेंगे और पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न क्या रहा आपका दोस्तों कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। आपके सामने दोस्तों यहाँ पर 4 विकल्प दिख रहे हैं, ठीक है ना। पहला दोस्तों आपका 1 लिखा है, 2 लिखा है, 0 लिखा है और 4 लिखा है। तो आप बताइए दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपके हिसाब से क्या लग रहा है यहाँ पर। तो इसका जो सही आंसर होगा हम आपको पहले बताते हैं। इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी, 2। देखिए अभाज्य संख्या वो संख्या होती है दोस्तों जो 1 से कटती है और खुद से कटती है। आपको तो पता है, एक तो सारी संख्या कट जाती है और दूसरी दोस्तों खुद से कटती है, बस वही अभाज्य संख्या होती है। आप सोचिए आपका एक क्या है, ये दोस्तों ना तो भाज्य संख्या है ना तो अभाज्य है, क्योंकि एक दोस्तों सिर्फ सिंगल वर्ड से कट रही है और दूसरी तो कुछ आएगी नहीं। तो ये तो हो नहीं सकता, 0 आपका हो नहीं सकता, बचा 4, ये आपकी भाज्य संख्या है 4, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर बी, 2। अब दोस्तों दूसरा प्रश्न आता है, √7 है, परिमेय है कि प्राकृतिक है कि अपरिमेय है या पूर्ण संख्या। तो इसका दोस्तों सिंपल सा आंसर हो जाएगा, अंडर रूट में कोई भी अगर आप देखेंगे क्वेश्चन तो बोल दीजिएगा आप लोग आंख बंद करके अपरिमेय संख्या। लेकिन दोस्तों कभी कभी स्मार्टनेस दिखाता है एग्जामिनर, अंडर रूट 9 लिख दिया जाए तो क्या होगा दोस्तों, ये आपका एक परिमेय संख्या होगा। कैसे दोस्तों, अंडर रूट जैसे हटेगा, ठीक है ना, 3 आ जाएगा बाहर। अब अंडर रूट 7 को दोस्तों हम सॉल्व करेंगे तब भी तो अंडर रूट में ही रहेगा, लेकिन दोस्तों इसको हम अंडर रूट से बाहर निकाल सकते हैं। तो एग्जामिनर कभी कभी स्मार्टनेस दिखाता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल इसका जो अंडर रूट 7 का सही आंसर होगा अपरिमेय संख्या होगा। फिर दोस्तों आपके सामने तीसरा प्रश्न क्या रहा कि 3/5 का योगात्मक प्रतिलोम है, ठीक है ना। 3/5 देखिए कभी भी दोस्तों योगात्मक प्रतिलोम की बात होगी, जैसा भी चिन्ह है, जैसे 3/5 लिखा है, ठीक है ना, 3/5 है आपका, तो बस इसका दोस्तों आपको चिन्ह बदल देना है। 3/5 का हो जाएगा -3/5, बस यही सिंपल सा आंसर हो जाएगा। ये विकल्प नंबर आपका ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। खाली ये ध्यान रखना है, गुणात्मक पूछता है 3/5 का तो दोस्तों ये उल्टा हो जाता है 5/3, ये होता है आपका गुणात्मक, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी प्रश्न आता है तो ध्यान में रखना है, ये आपका योगात्मक है। योगात्मक में दोस्तों क्या होता है, आपका जो चिन्ह रहता है प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस में होता है, बस इसको याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों चौथा नंबर आता है कि संख्या 21 का पूर्ववर्ती है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो कैसे दोस्तों निकालेंगे, 21 से पहले दोस्तों पूर्ववर्ती का मतलब होता है इससे पहले क्या आता है। 21 से पहले दोस्तों कौन सी संख्या होती होगी, 20 आती होगी ना, 20 के बाद 21 आती, 21 के बाद 22, तो पूर्ववर्ती मतलब पहले की। तो ये हो जाएगा आपका चौथे का बी विकल्प, ठीक है। आसान सा प्रश्न था। पांचवा प्रश्न क्या रहा कि भारतीय स्थानीय मान पद्धति में 10 मिलियन बराबर होता है। तो पांचवे का दोस्तों क्या आंसर होगा, देखिए पहले आपको बता दें 1 मिलियन बराबर होता है आपका दोस्तों 10 लाख। यूट्यूब आज समय आप लोग चला रहे होंगे दोस्तों, जिस भी यूट्यूब चैनल पर जैसे लिखा 1M लिखा है तो इसका मतलब होता है कि उनके यूट्यूब चैनल पर 10 मिलियन मतलब 10 लाख सब्सक्राइबर है। 10M का मतलब दोस्तों देखा होगा काफी यूट्यूब चैनल में 10M लिख के आता है। तो दोस्तों जब 1 मिलियन में आपका 10 लाख होता है तो दोस्तों 10 मिलियन में कितना हो जाएगा, 10 गुणे 10 लाख करेंगे आप तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 10 लाख में 10 का गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 1 करोड़, ठीक है ना। तो आपका विकल्प नंबर यहाँ पर ए वाला सही होगा। 10 मिलियन दोस्तों आपका 1 करोड़ के बराबर होता है। अगर 1 मिलियन की बात होती तो दोस्तों सही आंसर होता आपका 10 लाख, ठीक है। अगर 100 मिलियन की बात होती तो यहाँ पर हो जाता सही आंसर आपका 10 करोड़। तो सही आंसर फिलहाल इसका क्या है आपका 1 करोड़। अब 6 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, 75486 में 4 का स्थानीय मान बताना है। क्या लिखा क्वेश्चन, 75486। हमने आपको दोस्तों आसान सा तरीका बताया, जिसका स्थानीय मान निकालना उसके नीचे डंडी कीजिए, बस 4 लिख दीजिए, जितनी संख्या बच रही है उतनी बार 0 लगा दीजिए, बस ये आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा 400। विकल्प नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। छठे का सी। याद रखिए दोस्तों अगर इसी प्रश्न में क्या लिखा था 75486, अगर दोस्तों इसमें पूछा जाता कि 5 का स्थानीय मान बताइए, 5 का, 5 के नीचे डंडी खींचते हैं, पहले 5 लिखते हैं, कितनी संख्या छूट रही है, 1 2 3 ना, 3 बार 0 लगा देते हैं,
यही आंसर हो जाता है। आसान से तरीके आप लोग को याद रखने की, जिससे कि पेपर में आप बिल्कुल आसानी से कर सकें। सातवां प्रश्न क्या रहा आपका, 23895 में 8 का वास्तविक मान बताना है। देखिए दोस्तों, जो वास्तविक मान होता है वो हमेशा दोस्तों वही होता है जो कि प्रश्न में पूछा जाता है। जैसे इसमें क्या बोला गया है कि 2 3 8, ठीक है ना, 9 5, इसमें दोस्तों आपको 8 का वास्तविक मान बताना है। तो इसमें 8 का जो वास्तविक मान है वो 8 ही हो जाएगा, स्थानीय मान नहीं निकालना है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ए विकल्प ही हो जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों इसमें बोला जाता है कि 5 का वास्तविक मान बताइए, 5 का आंसर 5 हो जाता, 9 का पूछा जाता 9 का आंसर 9 हो जाता। लेकिन दोस्तों बोल दिया जाता कि अगर 9 का स्थानीय मान बताना है तो सीधे डंडी खींचते 9, फिर एक जीरो लगा देते, एक संख्या छूटी थी। वास्तविक मान दोस्तों किसी भी संख्या का पूछा जाएगा तो वो वही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे इसी प्रश्न में दोस्तों अगर बोला जाता है कि आप बताइए 2 का वास्तविक मान कितना होगा, 2 3 में 2 का, तो 2 का वास्तविक मान 2 ही हो जाता बस। अगला प्रश्न क्या रहा, आठवां प्रश्न क्या रहा, जरा देखते हैं। 704 तथा 5 से बनी सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या बतानी है, ठीक है ना। सबसे छोटी, ये जरा ध्यान देने वाली बात है आपको। तो दोस्तों काफी छात्रों के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि इसका जो सही आंसर होगा वो चौथा विकल्प होगा, ठीक है ना। ये भी दोस्तों यहाँ पर आपको 4 अंक दिख रहे हैं। कुछ छात्रों के मन में जा रहा होगा कि सी विकल्प होना चाहिए। देखिए क्या लिखा है, 704 तथा 5 से बनी सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या आपको बतानी है। अगर दोस्तों कभी 2 लिखा है, 2 के आगे एक जीरो लगा देंगे तो ये थोड़ी नहीं बोलेंगे कि ये 2 अंक हो गया। एक तरफ दोस्तों 20 लिखा है, एक तरफ 02 लिखा है, क्या दोनों एक ही चीज है? ऐसा नहीं है। तो दोस्तों अगर कभी भी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, मतलब 4 अंक होने चाहिए, आप जीरो को अगर 2 के आगे दोस्तों 2 बार 3 बार ऐसे जीरो लगा देंगे तो भी दोस्तों इसको हम 2 ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। आगे जीरो लगाने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बात को आपको यहाँ समझना पड़ेगा, ठीक है। बस इसी को समझाने के लिए दोस्तों हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिया था। तो इस बात को आप समझ गए होंगे कि आप बतानी कि भाई जो कोई भी जो दोस्तों संख्या बननी चाहिए वो 4 अंक की बननी चाहिए, यहाँ पर ये मेंशन किया गया है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आप देखिए, पहली संख्या 7 से स्टार्ट हो रही है, 7540 है, 5704 है, फिर 4057। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी विकल्प। उम्मीद करेंगे दोस्तों कि आपके मन की सारी कंफ्यूजन बाहर निकल गई होगी, क्योंकि दोस्तों इसमें बोला गया था कि आपको 4 अंकों की बतानी है। 0 4 5 7 दोस्तों जो लिखा है ये 4 अंक आपको भले दिख रहे हो, लेकिन यहाँ पर जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। इसको हटा देंगे तो दोस्तों इसको हम बोलेंगे 457, ठीक है ना। 457 ये 3 अंकों की संख्या है, इस बात को आपको समझना था खाली। अब दोस्तों बारी आती है आपके अगले प्रश्न की, 9वां। निम्नलिखित में से कौन अर्थहीन है, ठीक है। तो 9वें के दोस्तों जो सही आंसर हो जाएगा ये होगा आपका डी विकल्प। अभी दोस्त इसको हम बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे तो ये सब आंसर कैसे होगा। देखिए दोस्तों अभी हमने आपके लिए रोमन अंक की बहुत ही अच्छी चार्ट लेके आए, मतलब आज दोस्तों आप रोमन अंक से खेलना सीख जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मैथमेटिक्स से ज्यादा आपको आसान रोमन अंक लगने वाले इस वीडियो को देखने के बाद। फिर दोस्तों बात आती है आपका 10वां प्रश्न, 7/9 का योगात्मक तत्समक है, ठीक है। आपको दोस्तों ये बताना है 7/9 का योगात्मक तत्समक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए 0। जी हाँ दोस्तों, आपको याद रखना है कि शून्य परिमेय संख्याओं के लिए योगात्मक तत्समक होता है, ठीक है ना। शून्य परिमेय संख्याओं के लिए योगात्मक तत्समक है। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न 11 नंबर की, कौन सा जोड़ा एक दूसरे का व्युत्क्रम है। दोस्तों आपको ये बताना है। देखिए व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, अगर 1/2 लिखा है दोस्तों तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 2/1, ठीक है, जस्ट उल्टा। अब दोस्तों आप देख रहे होंगे एक तरफ 1/3 है और एक तरफ दोस्तों 3/9 है। इसका मतलब समझ रहे, 1/3 लिखा है और दोस्तों लिखा है 3/9। 3/9 को 3 एकम 3, 3 त्रिक 9। तो देख रहे होंगे दोस्तों दोनों तरफ 1/3 हो गया, इससे तो होगा नहीं। 1/5 लिखा दोस्तों और एक तरफ लिखा 5/10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये भी नहीं होगा। अब जरा ये देखिए सी वाला विकल्प 5/6 और 6/5, क्या लिखा दोस्तों आपका, एक तरफ लिखा 5/6 और दूसरी तरफ लिखा 6/5। जी हाँ दोस्तों, देखने में उल्टा लग रहा है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर सी विकल्प हो जाएगा, 5/6 और 6/5। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में 11 बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखा अभी, जिसमें से दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लग रहा हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग शुरू करेंगे आपके अति लघुत्तरीय प्रश्नों को। उससे पहले दोस्तों हम कुछ आपको रोमन अंक के बारे में बता देना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, आपको जैसे कि आपको पता होगा रोमन अंक में क्या होता है, आई होता है, वी होता है, एक्स होता है, एल होता है, सी होता है, डी होता है और एम होता है, ठीक है दोस्तों। आई का मतलब दोस्तों जो होता है आप क्या होता है, इसका मतलब एक को आप करते हैं ना, जैसे आपने लिखते होंगे क्लास में I4 मतलब, ठीक है, आई और वी। आई का मतलब दोस्तों यहाँ एक होता है, वी का मतलब होता है 5। इसको याद रखिएगा, जरा लिख लीजिएगा कॉपी में, ठीक है अपने यहाँ।
v का दोस्तों मतलब होता है आपका 5 होता है, x का मतलब होता है दोस्तों आपका 10 होता है। ठीक है, आज बिल्कुल आपको हम जोड़ घटाने सब कुछ रोमन अंकों में सिखाने वाले हैं। फिर आपका l का मतलब दोस्तों होता है आपका 50 होता है। ठीक है ना, c का मतलब होता है आपका दोस्तों 100 होता है रोमन अंक में, अगर c लिखा है तो उसका मतलब 100 है। d का मतलब होता है दोस्तों आपका 500 होता है, और होता है लास्ट में दोस्तों आपका m। m का मतलब होता है रोमन अंक में 1000। ठीक है ना, तो इतना पहले बेसिक आप दोस्तों लिख लीजिए जो आपके काम आएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, जैसे अगर आपको 1 लिखना है तो खाली एक बार आई लिख देंगे, 2 लिखना है तो दोस्तों 2 बार आई हो जाएगा, 3 लिखना है तो आप 3 बार आई कर देते हैं। याद होगा दोस्तों, आप पहले 1 लिखना होता है ऐसे, 2 लिखना होता है दोस्तों आप ऐसे खींच देते होंगे, 3 लिखना है दोस्तों आप कुछ ऐसा कर देते होंगे। फिर दोस्तों अगर आपको 10 लिखना है तो आप x लिख देते हैं, 20 लिखना है तो 2 बार x लिखेंगे, 30 में 3 बार x लिख सकते हैं, 100 में दोस्तों c लिखेंगे, 200 में 2 बार c लिखेंगे, 300 में 3 बार c लिख सकते हैं। फिर दोस्तों वैसे बारी आती है आपकी 1000 में m लिख सकते हैं, 2000 में 2 बार m लिखते हैं, 3000 में 3 बार m। ठीक है ना, अब दोस्तों कुछ चीजें आपको सबसे महत्वपूर्ण चीजें बताने जा रहे हैं। ठीक है, क्या लिखा दोस्तों इसको जरा पढ़िए। यदि कोई कम मान वाला संकेत अधिक मान वाले संकेत के से पहले आता है तो संपूर्ण संख्या का मान अधिक मान वाले संकेत में से छोटे मान को घटाकर प्राप्त होता है। याद रखिए दोस्तों, देखिएगा कभी भी i और v, और दोस्तों कभी भी v और i लिखा तो इसका मतलब समझ जाइए। ठीक है, ये i का मतलब दोस्तों ये कम मान है ना, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अभी हमने आपको दोस्तों बताया, इसका मान 1 होता है, v का मान होता है 5। तो दोस्तों कभी ये अगर पहले आता है तो मतलब दोस्तों इसका मान 1 है, v का मतलब 5 है, और नीचे भी दोस्तों v का मतलब यहाँ पर 5 है और i का मतलब यहाँ पर 1 है। अगर कम मान वाला संख्या पहले आता है, जी हाँ दोस्तों बाएं तरफ आता है, तो हमेशा बड़े वाले में से इसको घटा कर निकाला जाता है, 5 में से 1 घटाएंगे। अगर दोस्तों कोई कम मान वाली जो संख्या होती है ना, जैसे 1 या कम है, ये दाएं तरफ आ रही है, याद रखिए दोस्तों दाएं तरफ आएगा तो दोस्तों इसको जोड़कर हम निकालते हैं। तो मतलब दोस्तों कभी भी अगर आप क्लास में देखते होंगे अगर ऐसा लिखा है, क्या लिखा दोस्तों, जैसे v और दोस्तों कभी कभी ऐसा लिखा होता है आपका i और x, आपने देखा होगा। v दोस्तों ये कम मान वाली संख्या होती है, v का मतलब होता है 5 और इसका मान 1 + 1 होता है, तो ये मान दोस्तों होता है जोड़कर 7 आ जाता है। ठीक है ना, और दोस्तों देखते होंगे आप x का मान दोस्तों 10 होता है, i का मान 1 होता है, इसको घटा लेते तो आपका वैल्यू आती है 9। तो आप समझ गए होंगे कि कभी भी कैसी भी संख्या दोस्तों आप उम्मीद करेंगे आप निकाल लेंगे। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि आपको मतलब xl का मान निकालना है। ठीक है ना, देखिए कभी कभी ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं, जैसे दोस्तों 4 लिखा तो 4 को आप कैसे लिखते हैं, 5 में से 1 घटाए, v में से 1 घटाएंगे तो मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, 5 में से 1 घटा, ix का मतलब दोस्तों x - i हो गया, 10 में से 1 घटा 9 आ गया। x और l का मतलब दोस्तों क्या है, xl में दोस्तों कौन सी बड़ी हो रही है, देखिए याद रखिएगा हमेशा xl में आपके यहाँ पर बड़ा l हो जा रहा है। l की दोस्तों वैल्यू होती है 50 और x में दोस्तों कितना घटाएंगे, 10 घटा देंगे तो हो जाएगा आपका 40 आ जाएगा। c और m, ठीक है, m का मतलब दोस्तों भी हमने आपको देखिए यहाँ पर लिख कर आपको याद कर लेना है, ये सब जो संख्या हमने आपको बताया कि लिख लीजिएगा, तो इसको जरूर से जरूर लिख कर आप याद कर लीजिएगा, तभी दोस्तों आप पेपर में एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे और आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है ना, i का मान 1 होता है, v का मान 5, x का मान 10, l का मान 50, c का मान 100, d का मान 500, m का मान 1000। ठीक है दोस्तों, जैसे आपका डबल x d लिखा है, d का मान दोस्तों भी हमने आपको कितना बताया, कितना होता है, d का मान होता है आपका 500। तो दोस्तों क्या है, d क्या है आपका, देखिए d x छोटा है तो d - x - x, 500 में से 10 घटा देंगे तो दोस्तों आएगा आपका 480 आ जाएगा। तो ये सब चीजें दोस्तों याद रखिएगा कैसे करते हैं। अब दोस्तों हमने बताया कि भाई जो छोटी वाली संख्या अगर वो दाएं तरफ लिखी है तो उसको जोड़ दिया जाता है, जैसे vi का मतलब 5 + 1 हो गया 6 हो गया, x i का मतलब दोस्तों x + i मतलब 10 + 2 हो जाएगा 12 हो जाएगा। c और x, c का दोस्तों भी हमने मान आपको बताया 100 होता है, x का मान होता है 10 आपका, 200 100 + 10 110। m और c का दोस्तों मतलब क्या होता है, m + c, m का मतलब दोस्तों हो जाता है 1000 और c का मतलब होता है 100। ठीक है ना, तो 1000 + 100 1100। ये सब चीजें तरीके याद रख लीजिए, लिख कर याद कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं अपने सवाल। दोस्तों तो एक बात और हम अभी आपको बता देते हैं कि अगर किसी भी रोमन अंक के ऊपर बार लगा दिया जाता है, जैसे दोस्तों अगर आपका कैसे x है ना, ये रोमन अंक है, अगर इसके ऊपर हम बार लगा देंगे तो जो इसका मान होता है ना वो 1000 गुना बढ़ जाता है। कितना दोस्तों बढ़ जाता है इसका मान, 1000 गुना। ठीक है ना, 1000 टाइम्स। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, x का मान जो आपका होता है सिंपली
10 होता है। 1000 गुना बढ़ा दें तो 1000 से और गुणा कर दीजिए दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, किसी भी रोमन अंक के ऊपर दोस्तों बार लग गया तो मतलब उसका मान दोस्तों जैसे समझ जाइए आप, 1000 गुना का मतलब हो जाएगा यहाँ पर 3140, 10,000 हो जाएगा ये मान। तो इसको याद रखिएगा। अगर दोस्तों आपका एल लिखा है इसके ऊपर बार लग जाता है तो मतलब एल का मान आपका होता है सिंपली 50। 50 का गुणा दोस्तों आपका 1000 से हो जाएगा तो हो जाएगा आपका ये 50,000 वैल्यू। ये सब चीजें आप याद कर लीजिएगा कि अगर मान लेते किसी रोमन अंक के ऊपर बार भी लग जाता है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप जैसे कुछ प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं कि जैसे आपका 49 लिखा है, आप बताइए दोस्तों आप इसको रोमन में आप कैसे लिखेंगे, आपको ये बताना होगा। देखिए 49 को आप क्या लिख सकते हैं ये समझिए पहले। ये आप लिख सकते हैं 40 प्लस 9 लिख सकते हैं, इस बात को समझिए पहले, ठीक है ना। तो आप 40 का मान कैसे निकाल सकते हैं आपको ये सोचना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए 40 को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए सिंपली समझ जाइए, फिर कभी दोस्तों आपसे कभी गलती होगी नहीं। 40 को आप 50 माइनस 10 लिख सकते हैं, और 9 को दोस्तों आप क्या लिख सकते हैं 10 माइनस 1 लिख सकते हैं, कुछ ऐसा आप लिख सकते हैं ना। तो दोस्तों हमने क्या बताया, जो चीज आपकी बाईं ओर होती है वो घटती है। तो 50 को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, ये एल लिख सकते हैं, और हम लोग 10 को क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं, ऐसा कुछ लिख सकते हैं ना। और दोस्तों अभी हमने आपको क्या बताया, जो बाईं ओर होती है वो क्या होती है, घटती है। 1 को दोस्तों हम आई लिख सकते हैं, और 10 को लिख सकते हैं एक्स, तो एक्स एल आई एक्स, ठीक है। तो कुछ आप ऐसा ध्यान आ रहा होगा दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर होगा कुछ ऐसा ही हो जाएगा। एक और दोस्तों आपको एग्जांपल दे रहे हैं, उसके बाद उम्मीद करेंगे आप अच्छे से समझ जाएंगे। 79 को दोस्तों आप क्या लिख सकते हैं, जरा सोचिए। इसको आप लिख सकते हैं दोस्तों 70 प्लस 10 कर सकते हैं, लेकिन इससे अच्छा हम करते हैं इसको 50 प्लस का 20, ठीक है ना। और दोस्तों एक कुछ इसमें और जोड़ना पड़ेगा, होगा 9। तो अब बताइए 50 को हम क्या लिख सकते हैं, एल लिख सकते हैं। 20 को दोस्तों क्या लिख सकते हैं, 20 को हम 10 प्लस 10 कर सकते हैं ना, 20 को 10 प्लस 10 लिखें, 10 का होता है आपका एक्स होता है, एक्स होता है, तो एल एक्स एक्स हो जाएगा। 9 को दोस्तों हम लोग क्या लिख सकते हैं, भी हमने निकाला 9 का, 10 में से 1 घटाते हैं तो 9 का हमें तो सिंपली पता भी रहता है आई एक्स होता है, तो बस यही हो जाता है। तो एल डबल एक्स आई एक्स, ठीक है ना। तो इसमें आपको डरना नहीं है, कोशिश करनी है कि आप किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप चलिए दोस्तों देखते हैं कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न इसमें कैसे बनते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को। तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका दोस्तों, की संख्या 876,224 में 6 का वास्तविक मान तथा स्थानीय मान ज्ञात करना है। देखिए वास्तविक मान कभी भी दोस्तों बदलता नहीं, याद रखना है आपको। प्रश्न क्या था, 876,224, कभी भी दोस्तों किसी का भी वास्तविक मान पूछे तो 6 का पूछे तो इसका आंसर 6 हो जाएगा, आपको देखने की भी जरूरत नहीं है। तो इसका दोस्तों देखिए वास्तविक मान तो आपको पता चल गया कितना हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा। अब बात आती है स्थानीय मान, हमें 6 का ही बताना है। 6 के नीचे एक सिंपल सी डंडी खींचे, 6 लिखिए, जितनी संख्या छूट रही है उतनी बार 0 लगा दीजिए, 3 है ना, तो ये हो जाएगा 6000। तो बस हो गया ये इसका आंसर। तो इसका दोस्तों जो स्थानीय मान आ जाएगा आपका 6000 आ जाएगा, वास्तविक मान 6 आ गया, बस हो गया उत्तर। अब दोस्तों बात आती है 12 नंबर क्वेश्चन की, क्या है जरा, 3, 5, 4 तथा 0 अंकों को लेकर 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी, और वो भी 4 अंकों की, याद रखना है कि 4 अंक होने चाहिए। तो शुरू कहाँ से करेंगे दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले शुरू करेंगे हम लोग 5 से, ठीक है ना। हमें बड़ी संख्या बतानी है, सबसे बड़ी संख्या दोस्तों यहाँ पर 5 है, फिर 5 के बाद आता है नंबर 4 का आता है, फिर 3 का आता है, फिर 0, तो ये दोस्तों हमारी सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी। अब बात आती है हमें छोटी संख्या बतानी है। फिर से दोस्तों गलती मत करिएगा, आप 0 पहले मत लिखिएगा, नहीं तो दोस्तों जो 4 अंक है वहां अपने आप 3 अंक हो जाएंगे। तो सबसे छोटा दोस्तों क्या होगा, 0 के बाद 3 होगा, तो 3 लिख दीजिए। अब उसके बाद दोस्तों अब तुरंत 0 आप लगा सकते हैं, 3 0 लिख दीजिए, फिर 4 लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए, ये हो जाएगा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, बस हो गया। मतलब दोस्तों इस ऐसे प्रश्नों को आप मुश्किल से 15 से 20 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या रहा है, कि -4 तथा +4 के बीच आने वाले पूर्णांक को लिखिए। पहले दोस्तों एक तरफ लिख दीजिए -4, और यहाँ पर होगा आपका प्लस का 4, बीच में क्या क्या आएगा, -4 के बाद दोस्तों आएगा आपका -3, फिर -2 आ जाएगा, -1 आएगा, फिर 0 का नंबर आ जाएगा, प्लस का 1 आएगा, प्लस का 2 आ जाएगा, प्लस का 3 आएगा। तो दोस्तों कुछ ऐसा आपका चार्ट बन जाएगा, ठीक है ना। जिसको भी जो भी कहिए आप, इसको टेबल कहिए, जो भी कहिए, या सीरीज कहिए, तो बस ऐसा कुछ बनेगा, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं आज का, देखिए क्या, और याद रखिएगा थोड़ा अच्छे से इसको ऐसे लिख सकते हैं, -4, -3, -2, -1, 0। जैसे दोस्तों हमने यहाँ 1 लिख दिया सिंपल था, इसको ऐसे लिखिएगा +1, +2, +3, और लास्ट में +4। ऐसा लिखेंगे तो एग्जामिनर को हो सकता है थोड़ा और अच्छा लगे देखने में,
तो पूरे एक नंबर आपको वो दे देगा। ठीक है ना। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। 11 क्वेश्चन, सम संख्या तथा विषम संख्या किसे कहते हैं आपको ये बताना है। तो सम संख्या दोस्तों आपको पता ही होगा, जो दो से जिसमें भाग चला जाता है, दो से पूरा पूरा कट जाता है। सबसे छोटी सम संख्या दोस्तों आपकी 2 होती है। विषम संख्या दोस्तों जिसमें 2 का भाग नहीं जाता, सिंपल सी बात है। तो 1, 3, 5 ये सब दोस्तों आपकी विषम संख्या है। सम संख्या में 2, 4, 6, 8 ये सब सम संख्या। अब दोस्तों बात करते हैं, आज का अगला प्रश्न देखेंगे। 500 को रोमन संख्याक में किससे निरूपित करते हैं। देखिए दोस्तों, अभी मैं आपको बताया था, पूरी चार्ट दिखाई थी, लिस्ट दिखाई थी। 500 को दोस्तों हम लोग किससे डिनोट करते हैं, निरूपित करते हैं, इसको हम करते हैं डी से करते हैं। ठीक है ना, इसको याद रखिए, किससे, डी फॉर डॉग। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। m किस संख्या को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों हमने क्या बताया था, m आपको किस संख्या को प्रदर्शित करता है, ये आपके 1000 को करता है। ठीक है ना, इसलिए दोस्तों हमने जो रोमन अंक की जो लिस्ट थी हमने उसको आपको पहले दिखाई। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न कि 3/5 तथा 7/9 के बीच में 2 परिमेय संख्या आपको लिखनी है। देखिए बहुत ही आसान तरीका बताते हैं, परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं। इसलिए का 3/5 और आपको दोस्तों 7/9 के बीच में परिमेय संख्या निकालनी, वो भी 2 निकालनी है। और आपको सबसे पहले चीज बता दें, इसके बीच में आप अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, इनफाइनाइट, चाहे जितनी निकालें। तो सबसे आसान तरीका होता है, दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दीजिए। 3/5 लिखा है प्लस 7/9 लिखा है, दोनों को जोड़िए, 2 से भाग कर दीजिए, ये आपकी एक परिमेय संख्या आ जाएगी। तो 9 गुणे 5 क्या हो जाएगा, 9 5 45 हो जाएगा दोस्तों। सिंपल था, एलसीएम निकालेंगे, 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 3 गुणा 5 गुणे 7 7 5 35। ठीक है, बटे में दोस्तों 2 तो आपका है ही है, इसको जरा जोड़ लेते हैं। 7 और 5 कितना होता है दोस्तों, 12 होता है। 3 तो 5, 1 6 हो जाएगा, बटे में 45 गुणे 2 हो जाएगा 90। इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, 2 से भाग कर देंगे, 2 3 6 2 1 कम 2, ये 45, मतलब 31/45 आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी पहली परिमेय संख्या आ जाएगी इसके बीच की। तो दोस्तों आपको एक और परिमेय संख्या निकालना है, तो आप इस समय ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं 3/5। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों आप लिख सकते हैं 31/45, फिर आप लिख सकते हैं 7/9। तो एक काम आप और कर सकते हैं, अब इन दोनों के बीच में एक परिमेय संख्या निकाल लीजिए आप लोग, सिंपल सा तरीका होगा आपके लिए। तो 3/5 प्लस 231/45 बटे में दोस्तों हो जाएगा आपका 2, एलसीएम इनका हो जाएगा 45। ठीक है, 5 9 45 और 9 गुणे 3 9 त्रिक 27 हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर 31 लिखा था ना आपके, तो 31 ऊपर रहेगा, बटे में दोस्तों हो जाएगा आपका 2। जरा इसको जरा जोड़ लेते हैं, 31 और 27 कितना होगा, 7 1 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा आपका 5। ठीक है ना, और 245 गुणे 2 90 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 दूनी 4, 2 9 18, ये हो जाएगा 45। तो दोस्तों ये आ जाएगा आपका 29/45। ठीक है ना, दूसरी परिमेय संख्या आपकी आ गई 29/45। ठीक है ना, तो आप क्या लिखना है, इनके बीच में 2 परिमेय संख्या लिखनी थी। तो दोस्तों एक हमारी आ गई 29/45, एक आ गई हमारी 31/45। अभी चाहे तो और भी निकाल सकते हैं, चाहे जितनी चाहे उतनी निकाल सकते हैं, तो ये आसान सा तरीका था। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि 3/5 और उसके बाद दोस्तों आपकी क्या आई थी 29/45। ठीक है, एक दोस्तों हमारी आई 31/45 और दोस्तों 7/9 लास्ट में। बस ये हो गया हमारा आंसर। अब दोस्तों बात करेंगे, अगला प्रश्न है कि भाज्य तथा अभाज्य संख्या में अंतर बताइए। देखिए भाज्य संख्या वे संख्या होती है जो कम से कम दोस्तों 3 संख्याओं से कटे। सबसे छोटी आपकी भाज्य संख्या 4 होती है, जो 1 से कटती है, 2 से कटती है और 4 कुछ से कटती है। तो कम से कम दोस्तों ये 3 संख्याओं से कटती है। अब बात आती है आपकी अभाज्य संख्याओं की। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं पहले हम लोग भाज्य। अभाज्य संख्या दोस्तों वे संख्या होती है जो अधिक से अधिक 2 संख्याओं से कटे, या कम से कम कहिए 2 से, या मैक्सिमम कहिए। सबसे छोटी भाज्य संख्या आपकी 2 होती है दोस्तों, 1 से कटती है और ये खुद से कटती है, बस याद रखना इतना। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न कि 5 7 8 4 को विस्तारित रूप में लिखिए। मतलब दोस्तों ये क्या है विस्तारित रूप, 5 7 8 4। इसका मतलब दोस्तों ये कुछ आपका ऐसा बना है, ये 5000 जोड़ा गया होगा, फिर आपका दोस्तों 700 कर कुछ जोड़ा गया होगा, प्लस आपका 80 जोड़ा गया होगा, प्लस 4। ठीक है, ये आपका है विस्तारित रूप। अब जोड़ेंगे दोस्तों सबको तो आपका यही आ जाएगा। ये हम कह सकते हैं सबका अलग अलग हम स्थानीय मान इसका निकाल कर दिखा दिए। ठीक है ना, तो आप इसको आसान भाषा में ऐसे भी समझ सकते हैं। तो कभी भी दोस्तों आपको विस्तारित रूप का क्वेश्चन आया करने को, जैसे लिखा था 5 7 8 4, तो आप इसका स्थानीय मान ही निकालिए, बेटर होगा आपके लिए। 4 का हो जाएगा स्थानीय मान 4 होगा,
8 का हो जाएगा दोस्तों 8 और 0 हो जाएगा 80 हो जाएगा, डंडी खींचेंगे नीचे। 7 का दोस्तों 7 खींचेंगे, 2 बार 0 लगा देंगे। 5 का दोस्तों क्या रहेगा 5 खींचेंगे 3 बार 0 आ जाएगा। ठीक है, सबको जोड़ लीजिए। 5000 हो गया, 700 हो गया, 80 हो गया, 4 हो गया। वही हमने यहाँ पर किया है, बस हो गया। 1 नंबर आपको मिल जाएंगे पेपर में। अगला प्रश्न दोस्तों क्या था कि 20वां क्वेश्चन, एक्स बार का मान क्या होता है। देखिए दोस्तों हमने क्या बताया, एक्स का मान सिंपल था 10 होता है। रोमन अंकों में जब उस पर बार लग जाता है तो उसका मान क्या होता है 1000 गुना बढ़ जाता है। तो बस 1000 से गुणा कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 10,000। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर में है तो उम्मीद करेंगे कि आप गलती नहीं करेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखकर इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या आपको ज्ञात करनी है। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कितनी होगी, पहले 1000 हो जाएगी। पूर्ववर्ती मतलब उससे का एक पहले का हमें बताना है, तो 1000 का पूर्ववर्ती कितना हो जाएगा 999। बस ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब चलिए दोस्तों को देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न आपके पेपर में कैसे बन सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्नों को। तो पहला लघु उत्तरीय प्रश्न क्या रहा आपका 22 क्वेश्चन नंबर कि परिमेय संख्याओं तथा अपरिमेय संख्याओं में क्या अंतर होता है, आपको ये बताना। देखिए परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिनको हम पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या वे संख्या होती है दोस्तों जो पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, बस इतना समझना है। अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल जैसे √2 लिखा है, √7 लिखा है, ये अपरिमेय संख्या है। परिमेय में दोस्तों जैसे लिखा आपका 1/2 हो गया। अगर दोस्तों √4 लिखा तो ये परिमेय संख्या होगा, क्योंकि दोस्तों इसका √ हटेगा तो 2 आ जाएगा, बटे में 1 लिख सकते हैं हम। बस ये चीज आपको ध्यान में रखना। लेकिन अपरिमेय संख्या को दोस्तों जो √ होता है वो हटता नहीं है। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। 23 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका दोस्तों कि संख्या 75841 को विस्तारित रूप में लिखकर इसमें सम्मिलित सभी अंकों का आपको स्थानीय मान ज्ञात करना है। प्रश्न क्या था आपका, देखिए समझिए 7 5 8 4 1 कुछ ऐसा प्रश्न है आपको, और बताना सभी का अलग अलग स्थानीय मान। तो अभी हमने दोस्तों थोड़ी देर पहले आपको कुछ ऐसा ही प्रश्न बताया था कि आप स्थानीय मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि अब आप सीख गए होंगे स्थानीय मान ज्ञात करना। तो आप एक बार प्रयास इसका कर जरूर सकते हैं। तो पहले दोस्तों आप इसको विस्तारित रूप में कैसे लिख सकते हैं वो हम बताते हैं। स्थानीय मान से आप ज्यादा आसानी से निकालेंगे। 1 का स्थानीय मान 1 हो जाएगा। 4 का दोस्तों निकाला तो डंडी खींचेंगे तो 4, फिर 0 लिख देंगे। 8 का निकाला तो दोस्तों 8 लिखेंगे पहले, फिर कितनी संख्या छूट रही 2 बार 0 लगा देंगे। 5 का निकालना दोस्तों तो 5 लिखिए, कितनी संख्या छूट रही 3 छूट रही ना, 3 बार 0। 7 का दोस्तों निकालना पहले 7 लिख लेंगे, 4 संख्या छूट रही 4 बार 0 लगाएंगे। ठीक है ना। अब दोस्तों इसका विस्तारित रूप में लिखना है तो कैसे हो जाएगा, सबसे पहले आप लिख लीजिएगा 7 लिखा ना तो 7 के बाद 1 2 3 4 0 लिख दीजिएगा। ठीक है ना। फिर दोस्तों बारी आती है आपकी 5 1 2 3 0, फिर 800, फिर दोस्तों आता है 40, प्लस का दोस्तों लास्ट में आ जाएगा 1। ठीक है, बस ये हो जाएगा। आपको इसका विस्तारित मान भी हो गया, आपने सभी का स्थानीय मान भी ज्ञात कर लिया। अब देखते दोस्तों आज का अगला प्रश्न कि संख्या रेखा पर -7 तथा ठीक है +7 को निरूपित करना है। एक आप दोस्तों सिंपल तो एक काम करिएगा, ऐसी एक संख्या रेखा खींच लीजिएगा। सबसे दोस्तों लास्ट और इधर इधर एक तरफ दोस्तों आपको डिफाइन कर दीजिएगा माइनस का 7 है और ये आपका प्लस का 7। ध्यान दीजिएगा दोस्तों बाईं ओर आपका माइनस होता है, लेफ्ट साइड में माइनस होता है, राइट साइड में आपका प्लस होता है। बीच में दोस्तों आप क्या दिखा देंगे 0 दिखा देंगे। फिर यहाँ से दोस्तों आप काउंटिंग कर दीजिएगा 1 2 3 4 5 6, ये सब दोस्तों प्लस का हो जाएगा आपका एक तरफ का। ठीक है ना, ऐसे ऐसे डंडी खींच के बता दीजिएगा। और ये दो इधर माइनस हो जाएगा, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6। बस ये हो गया दोस्तों संख्या रेखा पर आपका, ये आपको निरूपित हो गया। देखिए आसान से प्रश्न आते हैं, परेशान होने की कोई जरूरत आपको नहीं है। अब बात आती है दोस्तों आपकी कि पूर्ण संख्या तथा पूर्णांक में आपको विभेद करना है। तो दोस्तों इसका आंसर हम कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से आपको दे देंगे। ठीक है, ये थ्योरी क्वेश्चन है। तो आप दोस्तों जो कमेंट बॉक्स में हम आपको एक लिंक देंगे तो उसके माध्यम से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, थ्योरी क्वेश्चन रहेगा तो वेबसाइट के माध्यम से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि 3/7 तथा 5/7 के बीच में 5 परिमेय संख्या आपको लिखना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए जिसमें हर समान होता है तो दोस्तों उसको करना बहुत ही आसान होता है, 3/7 और 5/7। अगर दोस्तों बोला जाए कि इसके बीच में एक परिमेय संख्या बताना है तो आप ये सिंपल लिख सकते हैं, 3/7 हो जाएगा, 4/7 हो जाएगा और 5/7 हो जाएगा। कुछ सॉल्व करना है ही नहीं, सीरियल है ना, हर समान है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। अब एक काम कर सकते हैं दोस्तों, हमें एक तो बताना नहीं है, हमें बताना है कितने हैं। यहाँ पर दोस्तों टोटल हमें बताना है 5 बताना है। तो 5 कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। 3/7 लिखा दोस्तों और क्या लिखा है लास्ट में 5/7।
जरा दोस्तों दोनों में 3 से गुणा करते हो, हर और अंत दोनों में 3/3 से ऊपर भी 3 से नीचे भी, इधर भी दोस्तों 3 से गुणा कर रहे हैं, इधर भी 3 से कर रहे हैं, मतलब दोनों संख्याओं में करेंगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, हर और अंत दोनों में कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 9/21, और दोस्तों ये हो जाएगा आपका 3×15/21। अब दोस्तों वैसे जैसे भी हमने 3/7 और 5/7 के बीच में 4/7 कैसे बताया था, बस 3 और 5 के बीच में 4 ही बच रहा था। अब दोस्तों जरा बताइए 9 और 15 के बीच में कौन कौन सी संख्या आ सकती है। 9 के बाद दोस्तों आएगी आपकी 10/21 आ सकती है ना, 11/21 आ सकता है, 12/21 आ सकता है, 13/21 आ सकता है, और 14/21 आ सकता है। बस ये हो गया आपकी परिमेय संख्या है। तो 2 नंबर का प्रश्न आता है तो कितनी आसानी से आप इसको कर सकते हैं, आप समझ गए होंगे। लेकिन अगर दोस्तों आपको जो यहाँ पर हर देख रहे हैं, नीचे जो 7 लिखा है ये समान नहीं होता, तो हमने आपको प्रोसेस बताया कि दोनों को जोड़ते हैं। ठीक है, सिंपल तो ये करते 3/7 प्लस 5/7 जोड़कर 2 से भाग करके निकाल सकते थे। ठीक है, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि निम्नलिखित संख्याओं को आपको रोमन संख्या में लिखना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, उम्मीद करेंगे कि आप रोमन संख्या में तो इसको आसानी से लिख सकते हैं। सबसे पहले जरा देखिए क्या लिखा है, 175। 175 आपका आएगा कैसे ये सोचिए जरा। 100 लिखेंगे पहले, 50 जोड़ दीजिए, 150 हो गया, 10 जोड़ी 160 हो गया, 10 और जोड़ी 170 हो गया, 5 जोड़ी 175 हो गया। इसको कैसे लिख सकते हैं, 100 का मतलब C होता है, 50 का मतलब L होता है, 10 का मतलब X होता है, फिर X होता है, फिर V होता है, CLXXV। ठीक है, हो गया आसानी से ना, पहला क्वेश्चन हो गया 175 वाला। अब 400 को हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, ये बताइए जरा। 400 को हमने क्या बताया था आपको, इसको लिख सकते हैं आप 500 - 100, बस एक लाइन का हो गया। 500 दोस्तों हम लोग किससे शो करते हैं, D से करते हैं, 100 घटा लेते हैं, CD। देखिए दोस्तों जो भी अक्षर बाएं ओर होता है वो हमेशा घटाने से ही आता है। जैसे दोस्तों आपने इसमें देखा होगा C के बाद L आ रहा है, L के बाद X आ रहा है, X आ रहा है, V आ रहा है। ये दोस्तों जो जा रहे हैं दाएं तरफ ये सब जोड़े जा रहे हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर बड़ी संख्या आपकी D थी, D में से अगर कोई बाईं ओर आ रहा है तो मतलब वो घटकर ही आएगा। अब जरा इसको देखते हैं, इससे आप समझ जाएंगे। 998 बताइए कैसे होगा। ये दोस्तों ऐसे ये बिल्कुल नहीं होगा। काफी छात्र सोच रहे होंगे 1000 में से हम 2 घटाते हैं, जी नहीं दोस्तों, ऐसे ये कभी नहीं हो सकता। देखिए इसका कनेक्ट तरीका हम बताते हैं आपको, ये कैसे किया गया है। सबसे पहले दोस्तों क्या लिखा गया है, इसको आप ये लिख सकते हैं, 900 लिख सकते हैं ना, 900 हो गया। फिर क्या लिख सकते हैं बताइए जरा दोस्तों, सोचिए आप लोग। फिर आप इसको लिख सकते हैं 100 माइनस का लेकिन 10, 100 - 10 करेंगे तो दोस्तों हो जाएगा 990। ये इसको हम ऐसे बताते हैं, पहले आपको लिखिए 900 लिख लीजिए प्लस 90 लिख लीजिए, प्लस का 200 आप लिख लीजिए 8। ठीक है, 900 का आप लिख सकते हैं दोस्तों, 900 का मतलब हो गया आपका 1000 में से आप 100 घटा रहे हैं, M हो जा रहा है। ठीक है, इसमें से आप C घटा दिए। फिर दोस्तों हम 90 को क्या लिख सकते हैं, 100 का हमारा होता है C होता है। ठीक है, तो C लिखेंगे, C में से 200 100 में से क्या घटाएंगे, 10 घटाएंगे तो 90 आ जाएगा। समझते जाइए, CM का मतलब है दोस्तों आपका यहाँ पर 900, 1000 में से हमने 100 घटाया है। X और C का मतलब दोस्तों हमने 100 में से 10 घटाया है। 8 को दोस्तों हम कैसे लिख सकते हैं, आपको पता होगा V 1 2 3 बार I। ठीक है, ये हो गया दोस्तों। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक साथ लिखना चाहे तो CMXCV∼I। 8 है ना, तो ट्रिपल हो जाता है, बस हो गया हमारा। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। स्थानीय मान से आप क्या समझते हैं दोस्तों, इसकी परिभाषा हमने वेबसाइट के माध्यम से आपको लिंक में दे दिया है, उससे जाकर आप देख सकते हैं। और वैसे भी हमने आज स्थानीय मान के काफी प्रश्नों को डिस्कस भी किया है। 29 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित को हिंदू अरेबिक संख्या में आपको लिखना है। तो अच्छा प्रश्न आया है दोस्तों, काफी छात्र उम्मीद कर रहे होंगे कि ऐसे प्रश्न आए, तो इस पर आप दोस्तों एक बार कोशिश करिएगा, शायद आपसे हो जाए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या लिखा है। सबसे पहले आपका X लिखा है, C लिखा है, I लिखा है, X लिखा है। जरा देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या आपकी यहाँ पर क्या है, C है, C के बाद X आ रहा है, तो मतलब दोस्तों साफ है कि यार 100 में से 10 को घटाया गया, ये बात तो यहाँ पर श्योर हो जाती है कि 100 में से दोस्तों 10 तो घट रहा है। इसको मतलब जैसे लिखा दोस्तों वैसे फॉर्मेट बना लीजिए, 100 में से 10 घटाया गया है। उसके बाद दोस्तों क्या लिखा है, I लिखा है, फिर X लिखा है। ठीक है ना, तो मतलब दोस्तों साफ है कि फिर आपको 10 में से 1 घटाया गया है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 90। 10 में से 1 गया, बचा 9, 90 और 9 जोड़ेंगे हो जाएगा हमारा 99। तो पहला दोस्तों सॉल्व हो गया क्वेश्चन हमारा। दूसरा दोस्तों क्या लिखा हमारा, LIV। ठीक है ना, L के बाद आइए दोस्तों, ये बात तो साफ है कि भाई ये तो आपका 50 सेफ है, इसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं है।
v का मतलब दोस्तों 5 है, 5 में से 1 घट रहा है, या इसको दोस्तों iv को लिखते हैं हम 4, ये हो जाएगा आपका 54। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का आपके पास डाउट है आपके मन में नहीं होना चाहिए। हमने ऐसे काफी प्रश्नों को आपके सामने डिस्कस भी किया। अगर अभी आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ये मत सोचिएगा कि पूछना नहीं है। फिर दोस्तों आपका क्या लिखा है उसको जरा देखते हैं। एल लिखा है, एक्स लिखा है, आई लिखा है, एक्स लिखा है। हमने आपको क्या बताया, एल लिखा है दोस्तों 50, कोई दिक्कत नहीं। 50 के बाद एक्स है तो इसको जरा 10 लिख लेंगे, 50 प्लस 10 हो गया आपका। फिर आई और एक्स, 10 में से दोस्तों हम लोग 1 घटा रहे हैं, यहाँ पर ये समझिए 10 माइनस 1 है। ठीक है, 50 10 हो गया दोस्तों आपका 60 हो जाएगा। 10 में से 1 गया आपका बचेगा 9, सब टोटल हो जाएगा आपका 69। बस ये हो गया आपका। ठीक है, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। वास्तविक संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं में क्या अंतर है, इसका भी दोस्तों हमने जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में जो वेबसाइट के माध्यम से हमने लिंक दे रखा है उसके माध्यम से इसका आंसर किया है, उसको जाकर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल क्वेश्चन फिलहाल हम देख लेते हैं। और आज का दोस्तों जो अंतिम प्रश्न है वो यही है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि 2/7 तथा 5/9 के बीच में 5 परिमेय संख्या आपको बतानी है। ये एक अच्छा प्रश्न है इसलिए दोस्तों 31 नंबर वाला, क्योंकि इसमें आप एक चीज देख रहे हो जो इसका हर है दोस्तों वो समान नहीं है। एक तरफ लिखा 2/7 और एक तरफ लिखा दोस्तों 5/9। इसके बीच में हमें कितनी परिमेय संख्या बतानी है, जरा 5 बतानी है। ठीक है ना, या तो दोस्तों इसका हम हर बराबर कर लें, सबसे आसान तरीका ये होगा। इधर दोस्तों हम लोग 9 से गुणा कर देते हैं, इधर हम लोग 7 से गुणा कर देते हैं। 9 दूनी 18, 9 7 63, 7 5 35, 7 9 63। ठीक है, आप इसके बीच में आप 5 परिमेय संख्या आराम से बता सकते हैं, सीरियल से बता दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। 18 के बाद दोस्तों क्या आता है, 19 आता है, 19/63 1 हो जाएगा। 19 के बाद दोस्तों आता है 20, 20/63 हो जाएगा। ठीक है ना, बस बहुत ही आसानी से दोस्तों बता सकते हैं। फिर उसके बाद 20 के बाद 21 आता है, 21/63 हो जाएगा, 22/63 हो जाएगा और 23/63 हो जाएगा। तो कितने आसानी से दोस्तों आपने बता दिए 5 परिमेय संख्या इनके बीच में। क्या करना था दोस्तों, दोनों का हर आप समान कर लीजिए, सबसे आसान तरीका। अगर एक बार उनका हर समान हो गया तो आप बहुत ही आसानी के साथ किसी भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी, नहीं समझ में आई कमेंट करिए। ठीक है ना, इसके बाद दोस्तों जैसे आप पार्ट 2 कंप्लीट किया हो तो अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो उसको देखिए, नहीं तो तुरंत ही दोस्तों पार्ट 2 के बाद पार्ट 3 आपको देखना है। ठीक है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड और सभी छात्रों को ऑल द बेस्ट। पेपर के लिए तैयारी करते रहिए, किसी का भी पेपर हो दोस्तों, टेट हो, सुपर टेट हो, यूपी टेट हो, डीएलएड प्रथम सेमेस्टर हो, अच्छे से आप स्कोर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।